5 बेसिक चीजें, राइट, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक रिक्रूटर अपने कैंडिडेट्स में, अपने एम्प्लॉयज में देखता है। हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी अलग होती है, पर ये 5 चीजें सभी कंपनीज देखती ही है। जो पहली चीज है जो कोई भी कंपनी अपने आने वाले एम्प्लॉयज के अंदर ढूंढती है, ये बहुत क्लीशे है, बहुत बेसिक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज। अगर आपके पास जॉब को करने के लिए, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब को करने के लिए बेसिक स्किल्स ही नहीं होंगे, बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा, तो कोई भी कंपनी आपके पीछे पैसा क्यों डालेगी, आपके अंदर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। मैं आपको फ्रेशर्स की बात बताती हूँ। मैंने अपने रिक्रूटमेंट जर्नी में कई सारे एमबीए फ्रेशर्स, कई सारे बीकॉम फ्रेशर्स से बात करी है। और जब मैं बात करूँ एमबीए फ्रेशर्स, तो ये स्पेसिफिकली एचआर के लिए है। जब मैं एचआर फ्रेशर्स हायर करती थी, एमबीए 2 साल एमबीए करने के बाद जब मैं उन फ्रेशर्स से बात करती थी, उन्हें बेसिक एचआर का नॉलेज ही नहीं होता था। सिमिलरली जब मैं बीकॉम फ्रेशर से बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या बेसिक अकाउंट्स भी पूछ लूं, जर्नल एंट्रीज भी पूछ लूं, तो भी उन्हें नहीं आती थी। और फिर अगर आप एक्सपेक्ट करो कि ये सारी चीजें कंपनीज आपको सिखाए, तो आई एम सॉरी, बट वो कंपनीज नहीं सिखाएंगी। कंपनी अगर आज एक एमबीए एचआर हायर कर रही है, तो वो इसलिए हायर कर रही है ताकि आप एचआर का थियोरेटिकल नॉलेज लेकर आओ, ताकि आप एचआर की पोजीशन को फुलफिल करने के लिए, एचआर की पोजीशन पे काम करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो लेकर आओ। अगर कंपनी को ही आपको ये सारी चीजें भी बतानी है, तो वो एक एमबीए एचआर क्यों हायर करेगा, वो एक बीकॉम फ्रेशर क्यों हायर करेगा, वो एक ग्रेजुएट ले लेगा एचआर की जगह, या फिर वो एक अकाउंट्स की पोजीशन के लिए 12th पास को ले लेगा और सारी चीजें वो खुद सिखा देगा। बट कंपनी को अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज, अपना पैसा वहां नहीं इन्वेस्ट करना, इसलिए वो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को हायर करना चाहता है। लेकिन अगर आप वो बेसिक स्किल्स, बेसिक नॉलेज भी अगर आप नहीं लेके जाते हो, तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं करेगा। सो यस, ये बहुत क्लीशे है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, और इसलिए मैं इस पे ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस करने को आपको कहूंगी, बिकॉज ये लैकिंग है। हो सकता है मेरा सैंपल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये एक पर्टिकुलर रीजन को लेके है, बट अगर मैं एक बहुत बड़े रीजन का हिस्सा हूँ और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, तो हो सकता है ये और भी जगह पर हो, राइट। सो अगर आप से फॉर एग्जाम्पल आप एचआर के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि एचआर में करना क्या होता है, एचआर का काम क्या होता है, तो आपको बट ऑब्वियसली वहां पर जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एमबीए एचआर इसलिए हायर कर रहा है क्योंकि उनको वो नॉलेज चाहिए। सो सबसे पहली चीज है नॉलेज, स्किल्स, जो एम्प्लॉयर्स या कंपनीज या रिक्रूटर्स किसी भी पोजीशन को फिल करने के लिए देखते हैं। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन ये एक क्लीशे है, बट ये एक ऐसी चीज है जो हर एक पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलिंग की जॉब हो या मेलिंग की जॉब हो उन्हीं को ये चीज लगती है, नहीं। आज आप जब भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप सिर्फ एक कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हो। सो कई सारे लोगों के साथ आपको बात करनी होगी, वर्बली बात करनी होगी, मेल्स के थ्रू बात करनी होगी, मैसेजेस के थ्रू बात करनी होगी। सो आपको लोगों से बात करना आता है या नहीं, आप सॉफ्ट स्पोकन हो या नहीं, आप पोलाइट हो या नहीं, आप रिस्पेक्टफुल हो या नहीं। एट द सेम टाइम आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, आपके थॉट्स में क्लैरिटी जो होनी चाहिए वो आपके वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है या नहीं, आपके अंदर बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं। आप जब लोगों से बात करते हो, क्या आप 2 बार पहले सोचते हो कि उन्हें ये चीज कैसे लगेगी, आप ये सोचते हो कि वो उनको आपकी बोली हुई चीज को कैसे परसीव करेंगे, उसे सही तरीके से परसीव करेंगे या नहीं। आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलता है। सो अगेन कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपका पोस्चर्स, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। सो ये एक बेसिक चीज है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे को कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिले जब मैं उनसे टेलीफोनिक डिस्कशन करती थी। दे वर लाइक, मैम आप मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला लो, मैं वहां आके डायरेक्टली बात कर लूंगा, ऐसे फोन पे मेरे को नहीं समझेगा। सो दिस वाज समथिंग कि वो टेलीफोनिक डिस्कशंस पे कंफर्टेबल नहीं है। चलो आज आप इंटरव्यू के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, हम रिक्रूटर्स समझ लेंगे, बट कल जब आपका बॉस आपको किसी चीज के लिए कॉल करेगा,
और आप उनको ऐसे बोलोगे कि सर मैं आपसे कॉल पे ये चीज नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, आप मेरे को पर्सनली मिलो, मैं बताता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज वहां पे वायबल होगी। व्हाट इफ आपका बॉस सिटी में ही नहीं है या वो कहीं काम से बाहर गया है। सो सारी बेसिक कम्युनिकेशन जो है वो आपको आनी चाहिए, आप में वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आप में वो पोलाइटनेस भी होनी चाहिए, आप में वो रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो उनको आप इंफीरियर फील ना करवाओ। तीसरा एस्पेक्ट, आपकी पर्सनालिटी और आपका एटीट्यूड। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा है या नहीं। एट द सेम टाइम चीजें इतनी जल्दी बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, प्रोसेसेस बदल रहे हैं, तो ये सारी जो नई चीजें आती हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें सीखना पड़ता है। तो क्या हम एज एम्प्लॉयज वो सीख सकेंगे, क्या हम में वो लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं। अगर हमें किसी चीज पे फीडबैक दिया जाता है, जो हमने काम किया है या हमने जो आइडिया प्रेजेंट किया है उसके ऊपर अगर हमें कोई फीडबैक दिया जाता है, तो हम उन्हें पॉजिटिवली लेते हैं या नहीं, या हम उन्हें नेगेटिवली लेते हैं। क्योंकि देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीबॉडी, राइट। अगर फीडबैक पे हम ये सोच के बैठ जाए कि उन्हें तो हमारा काम पसंद ही नहीं आता, तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपके अंदर आगे बढ़ने का जुनून है या नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर वो जुनून होगा तभी आप कंपनी के ग्रोथ के बारे में भी सोचोगे, राइट। सो यहाँ पर वो वाला पॉइंट आ जाता है जब हमने हमारी मैनेजमेंट बुक्स में ये चीज पढ़ी है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और हमारे इंडिविजुअल गोल्स अलाइन हो रहे या नहीं। ये चीजें हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम एज एम्प्लॉय किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यही चीज रिक्रूटर या कंपनीज भी ध्यान में रखती हैं कि इसके इंडिविजुअल गोल्स वो हमारे गोल्स, हमारे जो ओवरऑल कंपनी गोल्स है उनके साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं। इसलिए क्योंकि सबको पता है कि हर कोई सबसे पहले अपने गोल्स के बारे में सोचता है, हर कोई सेल्फिश है, राइट। सो एज एन एम्प्लॉय अगर हम इंडिविजुअल गोल्स के बारे में सोचेंगे, उनको अचीव करने के बारे में सोचेंगे, और अगर हमारे गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन होंगे, तो हमारे गोल्स अचीवमेंट के साथ साथ कंपनी के भी गोल्स अपने आप अचीव होंगे। सो इसलिए कंपनीज हमेशा ये चीज देखती है कि ये गोल्स अलाइन है या नहीं। सो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, हमेशा आप अपने आप को प्रेजेंट करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखो कि आप ये सारे ट्रेट्स एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं, दिखा पा रहे हो या नहीं। बिकॉज कोई भी कंपनी ये बेसिक चीज तो देखेगी। अगर आप भी आपके लिए कोई एम्प्लॉय हायर करोगे तो ये बेसिक चीजें आप भी हमेशा देखोगे। चौथा एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट के बारे में मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और वो है कल्चरल फिटमेंट। हर एक कंपनी के अपने वैल्यूज होते हैं। आप किसी भी कंपनी के ना हमेशा करियर वेबसाइट देखोगे ना, तो वहां पे कुछ वैल्यूज लिस्टेड होते हैं। सो हर एक कंपनी अपने उन वैल्यूज को ना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखती है जब भी कंपनी के कल्चर को डिफाइन करती है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैं एक ऐसी कंपनी जानती हूँ जिस कंपनी का कल्चर कुछ ऐसा है कि वो अपने सभी एम्प्लॉयज को, चाहे उनके सीनियर हो, चाहे उनके जूनियर्स हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हर एक को सर और मैडम करके बुलाना प्रेफर करते हैं। वो वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं हर एक न्यू ज्वाइनिंग से। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कंपनी का कल्चर ऐसा है। वो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा कल्चर बनाना चाहती है कि हर एक किसी को कंपनी में सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिले। तो ये एक एग्जांपल है, कंपनी कल्चर बना रही है। तो इसी तरीके से हर एक कंपनी के अपने अपने वैल्यूज होते हैं। तो एज एन एम्प्लॉय वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेगी कि आप उन वैल्यूज को रिस्पेक्ट करो और उन्हीं वैल्यूज के अंदर रहकर आप कंपनी में काम करो। सेकेंडली, टीम वर्क। सो बट ऑब्वियस है कि आप जब कंपनी में जा रहे हो, आप एक टीम के साथ काम करोगे, आप एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं हो। सो चाहे आप सीनियर हो, चाहे आप जूनियर हो, चाहे आप सुपीरियर हो, चाहे आप सबऑर्डिनेट हो, हर एक किसी के साथ आप एक सही तरीके से काम कर पा रहे हो या नहीं। अगर आपको टीम वर्क दिया गया है तो आप साथ में मिलकर काम कर रहे हो या नहीं। आप ऐसे काम नहीं कर सकते कि भाई मैं ये अकेले देख लूंगा, मैं अपनी टीम को नहीं बताऊंगा। When you're working with a team, it has to be a team work. So ये बेसिक चीजें हैं जो एक कंपनी हमेशा अपने न्यू हायर से भी एक्सपेक्ट करती है कि वो कंपनी के कल्चर में फिट हो। पांचवा और हमारा आखिरी पॉइंट, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे इस वक्त
बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मैम मेरे सीवी में तो 2 साल में 4 जॉब्स हैं, मुझे तो कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी। आई एम सॉरी बट कंपनी स्टेबिलिटी देखेगी, वो बट ऑब्वियसली एक ऐसे कैंडिडेट को नहीं लेगी जो हर 4 महीने 6 महीने में जॉब चेंज कर दे। अगर आज हम कोई जॉब ले रहे हैं एज अ एम्प्लॉय, एज अ कैंडिडेट, तो हम भी तो हमेशा जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। हम ऐसी जॉब नहीं लेंगे जहां पर हमें इस बात की श्योरिटी ना हो कि भाई कल उठ के हमारी जॉब चली जाए। तो उसी तरीके से कंपनीज भी एक ऐसी वर्कफोर्स बिल्ड करना चाहती है जिस पर वो रिलाई कर सके। आज अगर वो आपको कुछ काम दे रही है तो वो आप पर भरोसा कर रही है कि आप इस काम को उनको पूरा करके दोगे। कल सवेरे उठ के आप बोलो कि मैं तो चला, मेरे को कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो वो आप पे रिलाई कैसे करेगी? तो अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयर्स आप पे रिलाई करें, आपकी प्रोफाइल में वो जो स्टेबिलिटी होगी वही आपकी रिलायबिलिटी बनाएगी। सो अगर आप एक ऐसे जॉब हॉपर हो तो इसी वक्त इस चीज को बंद कर दो, बिकॉज एक पॉइंट आएगा, चाहे अभी शायद आपको सारी कंपनीज एंटरटेन कर रही हो, बट एक पॉइंट के बाद कोई भी कंपनी आपके प्रोफाइल में स्टेबिलिटी देखेगी, क्योंकि हर एक कंपनी को एक रिलायबल कैंडिडेट चाहिए। स्टेबिलिटी देखने के पीछे का क्राइटेरिया ही यही है कि वो आप पे भरोसा करना चाहती है कि कल को आप उनको ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ के ना चले जाओ। सो ये कुछ 5 बेसिक चीजें हैं, बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है, जो सारी कंपनीज, सारे एम्प्लॉयर्स, सारे रिक्रूटर्स अपने न्यू हायर्स, अपने कैंडिडेट्स, एम्प्लॉयज में देखती है। ये मैंने आपको एक ओवरऑल समरी दी है जो सारी कंपनीज देखते हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती होगी जो कंपनीज के क्राइटेरिया में फॉल करती होगी, जो वो देखते होंगे। बट यस, ये 5 चीजें जो है वो सारी कंपनीज देखती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए उतना ही यूजफुल रहे जितना ज्यादा कंफ्यूजिंग ये पूरा जॉब सर्च का मामला है। ऐसे और कोई भी अगर आपके सवाल होते हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में भेजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर मुझे उनके बारे में कुछ नॉलेज होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ उन चीजों के बारे में बात करूंगी, उन चीजों के बारे में नॉलेज अपना शेयर करूंगी। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिनका आपको लगता है कि मेरे पास जानकारी होनी चाहिए या आप मुझसे शेयर करना चाहो, तो प्लीज फील फ्री। मैं भी आपकी तरह कुछ नई चीजें सीख ही रही हूँ और मिलकर आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। विश यू all the very best for your job, for your future, for your career, and till then keep watching Insta Wali HR.